हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नसरीन अख्तर और आज मैं आप लोगों के साथ एक 8 से 9 साल की बच्ची की प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूं। आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में इसकी जो ड्रेस है ना ऊपर की, उसका वीडियो शेयर किया था। आई होप आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो जाएँ मेरे चैनल पर देखिए। अच्छा देखें, अब मैं इसका प्लाजो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे मैंने 8 से 9 साल की बच्ची के लिए बनाया है ना, तो बिल्कुल परफेक्ट आया है। पहने हुए आपने इसे देख लिया है। तो अभी देखें, सबसे पहले मैंने इसकी प्लाजो की कटिंग करी थी, तो इसलिए दोनों फैब्रिक आपको दिख रहे हैं। लेकिन मैंने जब अपलोड करा है ना, तो मैंने इसके ऊपर का अपलोड करा है। ठीक है ना? अभी दिखा रही हूँ कि जिस नाप की मुझे बनानी है, तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी बेटी का है और जो ये ड्रेस मैं बना रही हूँ, ये कस्टमर का है। तो उसको ये ड्रेस पसंद थी, तो वो फैब्रिक मुझे लाके दिया उसने और ये बोली कि आप ऐसा ही बना दीजिए। अच्छा देखें, हमने अभी कोई मेजरमेंट लिया नहीं है, तो अभी जब मैं आपके साथ कटिंग करूँगी ना, तो मेजरमेंट पूरा निकालती रहूँगी और कटिंग करूँगी। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से कपड़े को नापें और कैसे-कैसे क्या निशान लगाना है। अभी देखें आप, जो फैब्रिक मेरे पास है वो कॉटन है, प्रिंटेड है, बहुत अच्छी इस पे डिज़ाइन बनी हुई है और इसकी विड्थ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 44 का 45 का लगभग ऐसे ही पना होता है कपड़े का, ठीक है ना? और इसमें जो पट्टी दी हुई है, इसका 40 का पना है, ये पट्टी हटाने के बाद, ठीक है? तो हम ये पट्टी हटा देंगे तो 40 का पना है, वरना थोड़ा-सा 2 इंच और एक्स्ट्रा होता है। अभी देखिए, ये पट्टी जब काट देंगे ना, तो आप इसे चाहे तो पैचे में लगा लें, चाहे कुर्ती में लगा लें। मैंने यहाँ लेस लगाई है पूरी ड्रेस में, तो मैंने इसे यूज़ नहीं करा है, ठीक है ना? और प्लाज़ो को मैंने प्लेन रखा है, आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं। अभी देखें, कपड़ा 2.5 मीटर है हमारे पास, मैंने इसे पूरा लंबाई में बिछा लिया है और 2 फ़ोल्ड करा है। अभी क्या है ना, हम इसे 2 फ़ोल्ड करके ये चेक करेंगे कि प्लाज़ो हमारा इस चौड़ाई में निकलेगा कि नहीं। कपड़ा कम से कम वेस्ट हम करेंगे, मतलब वेस्ट होना नहीं चाहिए आपका, तो आप पहले ऐसे मेज़रमेंट निकाल लें, ठीक है? अभी देखिए, मैं इसे रख के देख रही हूँ, इसका चौड़ाई वाला हिस्सा, जो सबसे चौड़ा हिस्सा हो ना, तो आप उसे इस तरीके से रख के देखें कि निकल रहा है कि नहीं। अब ये डबल में है तो 20 इंच आ रहा था, ठीक है? तो हम इसे 4 फ़ोल्ड कर लेंगे और इसकी बूटियों का मैं दिखा रही थी कि एक ऊपर जा रही है और एक नीचे जा रही है, तो कैसे कैसे भी आप रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा देखें, अभी सबसे पहले मैं इसकी लेंथ लूँगी। इसमें इसकी जो लेंथ है ना, वो 32 इंचेज़ है, ठीक है? मेंशन कर रही हूँ सब स्क्रीन पे, आप ज़रूर ध्यान दें और मेरी बात भी सुनें। तो मैं इसे बड़ा रखूँगी थोड़ा-सा, 33 पे मैं तैयार करूँगी और एक्स्ट्रा मार्जिन कितना लेना है, वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा देखें, कैसे कपड़ा निकालना है हमें, 2.5 मीटर फैब्रिक है ना, तो पहले मैं कपड़ा निकाल रही हूँ यहाँ पर मेज़रमेंट लगा-लगा के। देखें आप, 33 इंच इसकी लंबाई चाहिए मुझे, ठीक है ना? अब जो बेल्ट हम ऊपर लगाते हैं ना, तो उसका भी हम एक्स्ट्रा का फैब्रिक यहाँ पे लेंगे, ठीक है? तो 2.5 इंच मैं यहाँ पे बेल्ट के लिए फैब्रिक ले रही हूँ। मैं यहाँ थोड़ी-सी चौड़ी, मतलब पट्टी मोड़ती हूँ, 1 इंच की इलास्टिक हम लगाएँगे, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लेती हूँ। अब देखिए, जो नीचे हमें मार्जिन चाहिए है प्लाज़ो में मोड़ने के लिए कपड़ा, तो वो मैंने यहाँ 4 इंच ले लिया है। अब पूरी यहाँ से वहाँ तक नापा हमने, तो 39.5 इंच फैब्रिक मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। बाकी जो कपड़ा बच रहा है ना हमारा, तो ये मैं वापस कर दूँगी उन्हें जिनका है, और अगली आपको एक ड्रेस इससे बना के भी दिखाऊँगी, क्योंकि ऑर्डर मेरे पास आ चुका है कि जो फैब्रिक बचा है, आप उनकी छोटी बेटी का ड्रेस बना दें। ठीक है ना? तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी देखें, कपड़ा निकाल लिया है, सबसे पहले 2.5 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया था बेल्ट के लिए, उसका निशान मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। इसे हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे, ठीक है? अब 1 इंच की हमारी बेल्ट है ना, इलास्टिक जो होती है, तो वो मैं इंची टेप को ऊपर रखते हुए निकालूँगी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि नापें कैसे आप, ठीक है ना? यहाँ देखिए, ये तैयार 10 इंच आ रही थी, लेकिन मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि नीचे सिला हुआ भी है। तो इस तरीके से बच्चा 8 से 9 और 10 साल का भी है ना, तो आप इसी तरीके से ले सकते हैं। यहाँ जो बच्चा है ना, वो 9 साल का है। अभी देखें, पूरा वहाँ से वहाँ तक मैंने नापा है, लाइन से 1 इंच ऊपर निकालें आप और फिर नाप लें, तो 10.5 वो और डेढ़ इंच करके चौड़ाई लेंगे हम, ठीक है? अब आप सोचेंगे कि कपड़ा कम भी पड़ सकता है, ज़रा पतला लग रहा है, तो पतला लग रहा है ना, थोड़ा-सा हो जाता है, तो हम यहाँ पे रुमाली भी लगाएँगे। अभी देखें, राउंड कर दिया है मैंने यहाँ पर, और मैं बताऊँगी अभी कि आपको रुमाली कैसे लगानी है, कैसे कटिंग करनी है। अब देखें, यहाँ पर मैं पैचे का निशान लगा रही हूँ, तो यहाँ पर पैचा मेरा 6.5 इंच आ रहा था, मुझे 7 इंच तैयार चाहिए है। तो जहाँ पे इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ ना, 1 इंच, देखिए मैं इंची टेप को लाइन से ऊपर निकाल रही हूँ, क्योंकि हमें वहाँ पे बेल्ट का भी ऐड करना होता है। तो यहाँ 33 इंच पे हमने ये निशान लगाया। अब बाकी फ़ोल्डिंग जो बची है ना, अब आप ये सोचेंगे कि फ़ोल्डिंग तो आपने बहुत ज़्यादा ली है, 2 इंच बहुत होती है, लेकिन जिसका ड्रेस है ना, उसने बोला कि थोड़ा-सा बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए लेंथ आप रखिएगा नीचे कि हम बढ़ा सकें। फिर जैसा कोई बताता है तो वैसे ही कर लेती हूँ। तो चलिए देखिए, अभी यहाँ मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। ठीक है ना? इस तरीके से आप भी लगा लें। आप इतना मार्जिन अपना बना रहे हैं ना, तो 2 इंच का ही मार्जिन ले लें, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। यहाँ
कस्टमर की डिमांड थी तो मैंने इतना रखा है। अब देखिए शेप वाली फंटी से यहाँ पे इस तरीके से आसन के साथ हम इसे मिला लेंगे और यहाँ पे बिल्कुल सीधा रहेगा नीचे, ठीक है ना? क्योंकि हमारी फ़ोल्डिंग होएगी। चलिए, अभी देखिए डार्क कर लिया है मैंने यहाँ के निशानों को ताकि आपको दिखे अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा भी मैंने फैब्रिक ले लिया है। अब देखिए कटिंग कर लेंगे। आसन को देखिए गोलाई में काटा आपने, फिर यहाँ से जो हमने अभी फंटी से निशान लगाया है, उसको कटिंग कर देंगे। अभी क्या है ना, आप कोई सोच रही होंगी पतला है, अच्छा देखें अगर बच्चा काफ़ी हेल्दी है ना आपका, तो आप कपड़े को इस तरीके से नहीं बिछाएँगे, आप फिर दूसरी तरीके से बिछाएँगे, जिसमें आपका 1.5 मीटर कपड़ा जाएगा, ठीक है? यहाँ तो ये सवा मीटर कपड़ा यूज़ हुआ है, ठीक है? क्योंकि इसके कपड़े की चौड़ाई हमने ली है, जब बच्चा हेल्दी होता है तो चौड़ाई कपड़े की नहीं, फिर लंबाई के हिसाब से हम उसको कट करते हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक्स्ट्रा का जो फैब्रिक बचा था उसमें से रुमाली काट लेंगे, ठीक है ना? अगर आपके पास कुर्ता मैचिंग का है तो उसमें से कपड़ा बचता है तो आप रुमाली उसमें से काटेंगे। यहाँ मैं इसलिए इसको लंबा काट रही हूँ, 5.5 इंच की मैंने लंबाई और 2 इंच की चौड़ाई रखी है, क्योंकि कटिंग के बाद थोड़ा-सा ये वैसा हो गया था, पतले में हो गया था, तो मुझे थोड़ा-सा चौड़ाई करनी थी आसन के पास, तो मैंने यहाँ पे इतनी बड़ी रुमाली लगाई है, वरना आप चाहें तो छोटी रुमाली भी लगा सकते हैं। मैंने बच्चे को पहना के देखा ना, जैसे कि आपने फ़ोटो देखी है, तो बिल्कुल कंफर्टेबल था, ठीक है? अब रुमाली लगानी कैसे है वो देखें आप। यहाँ देखिए दोनों रुमाली हमने कट कर ली है, एक आसन में हम एक रुमाली को इस तरीके से अटैच करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप नीचे से अटैच करेंगे, ठीक है ना? ये ना करें आप कि ऊपर से अटैच करें, फिर वो नीचे आते-आते ऊँची-नीची हो जाएगी। जब नीचे से अटैच करेंगे तो फिर वो ऊँची-नीची का कोई चांस नहीं है, जहाँ जानी है वो चली जाए। अभी देखिए मैं आपको स्टिच लगा के दिखा रही हूँ, सीधा सीधे की तरफ रहेगा, ठीक है ना? अंदर जो हिस्सा है ना हमारा वो सीधा है, ऊपर जो दिख रहा है वो उल्टा है। तो यहाँ मैं छोटे धागे से इसको स्टिच कर रही हूँ और यहाँ मैं डबल स्टिच करके इसको पूरे आसन को सिलूँगी। अभी देखिए 2 बार मैं सिलाई लगा के भी दिखा रही हूँ आपको। आप इस तरीके से एक तरफ लगा लेंगे ना, अब आप ये ना करें कि आप दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगाएँगे, नहीं, अब आप दूसरे फैब्रिक को उठाएँगे और स्टार्टिंग से ये देखिए ऊपर से मैं दिखा रही हूँ, ऊपर से आप जोड़ते हुए आएँगे और फिर वो रुमाली के साथ अटैच होता चला जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना होता है कि हमने पहले एक तरफ रुमाली जोड़ी, फिर हम दूसरी तरफ रुमाली जोड़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। देखिए, इस तरीके से आप ऊपर से न करते हुए आएँगे ना स्टिच को, अब बस यहाँ पर आपको कपड़ा ठीक से रखना है सीधा, सुई को अंदर रखें और फिर इसको मोड़ दें। यहाँ देखिए लग गई हमारी रुमाली और इसको भी मैं डबल स्टिच कर लूँगी अभी, ठीक है ना? मैं आपको दिखा रही थी, देखिए कितना कपड़ा हमारा यहाँ पे खुल गया है। आपके पास फैब्रिक कम हो, आप ऐसे ही रुमाली लगा लें और बच्चों में तो क्या है ना कंफर्टेबल ज़्यादा रहना चाहिए, तो आप रुमाली ज़रूर लगा लें, अच्छे से खुला-खुला सा ड्रेस बन जाता है। अभी देखिए यहाँ पे अच्छी खासी चौड़ाई आ गई है और अब हम इसका नेफ़ा फ़ोल्ड कर लेंगे। मैंने 2.5 इंच रखा था, तो इस तरीके से हम इसे राउंड में पूरा मोड़ लेंगे और कपड़ा आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना? बिल्कुल हल्के हाथ से ऊपर वाला फैब्रिक आप बिल्कुल ढीला-ढीला रखें, बस कहीं सिमटे ना आए, रिंकल्स ना आए। अब देखिए थोड़ा-सा मैंने खुला छोड़ दिया है इलास्टिक के लिए, ठीक है? अब यहाँ देखें आप, साइड का जो हमने इतना मार्जिन छोड़ा था ना फ़ोल्डिंग के लिए, ये देखिए एक हमने इस तरीके से करा और फिर दूसरा फ़ोल्ड इस तरीके से करा। मैंने कट पहले ही लगा लिया था, तो इसलिए मुझे आसानी रही मोड़ने में। अब देखें आप क्रीज़ बनाएँ ना, प्रेस से नहीं बना रहे हैं, अगर आप हाथ से क्रीज़ बनाएँ तो इस तरीके से कपड़े को खींच के ऐसे तोड़ लेंगे हम। बिल्कुल हाथों से किनारी को दबा देंगे तो इसकी क्रीज़ बन जाती है। प्रेस से करना चाहते हैं तो प्रेस से कर लें, वरना ये ज़्यादा आसान है कि फटाफट हो जाता है। अब बस एक सिंपल सी सीधी-सी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे आप टाँका ज़्यादा छोटा ना लें, आराम से थोड़ा-सा मीडियम साइज़ में आप इसको सिल लें, ठीक है? कोई डबल स्टिच की ज़रूरत नहीं है, सिंगल में आप सिल लें इसको और फिर आपने जितना पैचा रखा हो, अच्छा आप यहाँ पे लेस लगाना चाहते हैं ना, तो आप लेस लगा लें यहाँ पे पैचों के पास में। मैंने नहीं लगाई है, सिंपल रखा है क्योंकि इसकी कुर्ती में बहुत काफ़ी काम मैंने करा हुआ है, इसलिए मैंने इसमें नहीं लगाई है, इसको प्लेन रखा है। अब देखें वही 7 इंच का पैचा हमने जो रखा था ना, उसका फिर से आप निशान लगा लें, क्योंकि हमने उस टाइम पे एक ही पैचे में निशान लगाया था। अब हम यहाँ पे भी एक बार निशान लगा लेंगे कपड़े को मोड़ते हुए और किस तरीके से करना है, इंची टेप को आप ऐसे रखें रुमाली के पास, ठीक है? हल्के हाथ से थोड़ा-थोड़ा निशान लगा लेंगे, ज़्यादा फैब्रिक अंदर को छोड़ना नहीं है। मैंने पौन इंच के करीब इसे छोड़ा था और पूरे में स्टिच लगाएँगे ना, तो खाली आधी रुमाली पहले सिलेंगे हम, आधी रुमाली तक, यहाँ तक देखिए मैं आई हूँ और मैंने यहाँ से निकाल दिया है। अब हम फिर से दूसरा पैचा पकड़ेंगे और फिर सिलेंगे। अच्छा देखें मैं यहाँ सिलाई तोड़ के देख रही थी कि कच्ची लगी है कि पक्की सिलाई है ये, तो बिल्कुल धागा टूटा नहीं था। फिर बाद में मैंने इसको डबल स्टिच कर लिया था। एकदम मज़बूती से सिलाए ना कि कस्टमर वापस आए ना कि थोड़ा-सा धागा खुल गया है, आप स्टिच लगा दें। अभी देखें यहाँ पर मैं इसकी इलास्टिक ले रही हूँ।
जो मेरे बच्चे का ये ड्रेस है ना, तो इसकी इलास्टिक 1 इंच कम थी, क्योंकि हमें थोड़ा मार्जिन भी लेना होता है ना, एक के ऊपर एक हम करके सिलते हैं। तो यहाँ मैंने 20 इंच की इलास्टिक ले ली है, कमर पे बिल्कुल परफेक्ट आई है। जैसा आप स्टार्टिंग बच्चे को देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चे का भी ऐसे नाप ले सकते हैं। अभी देखें इलास्टिक डाल दी है, बिल्कुल सीधी आप इलास्टिक रखें, कहीं भी मुड़नी नहीं चाहिए इलास्टिक, उससे लुक भी ख़राब होगा और कमर पे गड़ेगी भी बहुत। अब यहाँ मैंने एक के ऊपर एक रखते हुए इलास्टिक को स्टिच कर लिया है, जो हिस्सा खुला है उसको हम स्टिच कर देंगे और पूरी कमर को बराबर से खींचते हुए एक टॉप स्टिच लगाएँगे। आप चुनों को एकदम बराबर कर लें और इस तरीके से टॉप स्टिच लगाएँ, दोनों तरफ से कपड़ा खींचें, इलास्टिक हम खींचते हैं और कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा होता है ना, तो वो सब उसमें एडजस्ट हो जाता है। अब मैं बता रही हूँ कि फालतू के धागे काट देंगे और बस सीधा करेंगे, प्रेस करके भी मैं आपको दिखाऊँगी इस तरीके से। देखें, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको प्रेस से हम बैठा लेंगे और थोड़ा बहुत पानी छिड़कना चाहते हैं तो वो भी छिड़क-छिड़क के इस पे आप अच्छे से प्रेस कर लें। मैंने यहाँ एकदम फिनिशिंग से प्रेस करी हुई है, फ़ास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाया हुआ है। वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही हो तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप मेरे चैनल पे जाएँ, देखें, कुछ अच्छा लगे तो ज़रूर बनाएँ उसको। आगे आपके साथ इसी तरीके से नए-नए वीडियोज़ शेयर करती रहूँगी। यहाँ मैं हर साइज़ के बच्चे का और बड़ों का ड्रेस बनाती रहती हूँ। तो यहाँ देखें प्रेस वगैरह मैंने कर ली है और कितना क्लीन एकदम नीट ये लग रहा है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा ज़रूर और नेक्स्ट आप कुछ देखना चाहते हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो अभी देखिए परफेक्ट ये 33 साइज़ की बनी है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।